हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, वाई 1000+ रॉक कट केव्स एंड टेम्पल्स इन डेक्कन बट ऑलमोस्ट नन इन हिमालयाज। ऐसा क्यों है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमको रॉक कट केव्स और टेम्पल्स बेसिकली डेक्कन में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज। सपोज़ करो कि आपको मौका मिले कि आप टाइम ट्रैवल कर सको, और टाइम ट्रैवल करके आप कहाँ जा सको? एंशिएंट इंडिया में। जब आप एंशिएंट इंडिया में जाते हो तो आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा रॉक कट आर्किटेक्चर आपको डेक्कन में देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो लॉजिक है और जो हमारा कॉमन सेंस है, बेसिकली कॉमन सेंस, वो ये कहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर होने चाहिए। लॉजिकली तब क्या हुआ, तो ये आंसर क्या होना चाहिए? हिमालयाज़ होना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा माउंटेन वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर, और सबसे ज़्यादा माउंटेन हमको हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं, तो आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या है हमारा? डेक्कन है। हमको बहुत सारे रॉक कट आर्किटेक्चर डेक्कन में देखने को मिलते हैं, जैसे अजंता केव्स हो गया, एलोरा केव्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ही। तो इसका मतलब ये है कि माउंटेन ही रीज़न नहीं है इसका। एक माउंटेन रीज़न के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये रीज़न है। मतलब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न वो है ज्योग्राफी। कभी भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले अगर हम उसकी वहाँ की ज्योग्राफी नहीं समझे हैं तो हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते कि कोई भी इवेंट क्यों वहाँ पे कॉज हुआ है। तो हमको एक अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली हमको ज्योग्राफी को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो सबसे पहला रीज़न है डेक्कन में सबसे ज़्यादा रॉक कट केव्स और आर्किटेक्चर मिलने के, उसमें सबसे पहला रीज़न जो है हमारा वो है जियोलॉजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट भी रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू में, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से बना है। और मैंने क्या टर्म यूज़ किया? डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब टेबल लाइक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? जो यूनिफॉर्म हो, हॉरिजॉन्टल हो, उतना स्टीप ना हो, तो उसको हम बोलते हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, जो कि उतना सॉफ्ट तो नहीं है बट हार्ड है। तो अगर हम रीज़न समझने की कोशिश करें तो बेसाल्ट रॉक का जो फीचर है वो ये कहता है कि इट्स अ हार्डर टू कट। हार्डर टू कट, हार्डर टू कट मतलब उसको कट करना हार्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। और दूसरा रीज़न है कि ईजियर टू काव। ईजियर टू काव मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसका रॉक बेसाल्ट रॉक की जो फीचर है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। प्लेट्यू की जो फीचर है यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल है, तो जिससे हमको एक स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मिलती है मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करना शुरू किया, आपने रॉक कट आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया और वो बहुत इजीली कोलैप्स कर गया। कोलैप्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो फीचर है वो यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हार्डर टू कट है बट ईजियर टू काव। ईजियर टू काव किस सेंस में? स्टेबिलिटी के सेंस में। तो ये तो डेक्कन प्लेट्यू का रीज़न हो गया। वहीं हम हिमालयाज़ को देखें तो हिमालयाज़ जो है वहाँ उसकी जो माउंटेन की जो फीचर है वो ये क्या है? वो सॉफ्ट है, ब्रिटल है, फ्रेजाइल है और फ्रैक्चर्ड रॉक है। और जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है।
मतलब सॉफ्ट है, मतलब इजी टू कट है, पहला जो रीज़न था। दूसरा, बट हार्डर टू कार्व। हार्डर टू कार्व मैंने क्यों कहा? क्योंकि सॉफ्ट है और ब्रिटल और फ्रेजाइल है, मतलब यहाँ पे लैंड स्लाइड की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप कोई आर्किटेक्चर बनाना शुरू किए, वो इजीली कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन है, इसीलिए सॉफ्ट है और ब्रिटल है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो कहते हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये जो है इसीलिए एक रीज़न देता है कि हमको डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज़। पहला रीज़न हमने जियोलॉजी से समझा था। दूसरा रीज़न हम देखते हैं ट्रेड के थ्रू। ट्रेड और इकॉनमी। एंसेंट इंडिया के जो मेजर ट्रेड रूट थे वो डेक्कन प्लेट्यू के पास होते थे। वो कहाँ होते थे? डेक्कन प्लेट्यू के पास। जो मेजर ट्रेड रूट है, मेजर ट्रेड रूट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी। सो मर्चेंट ट्रैवल करते थे। जब किसी रीजन में मर्चेंट ट्रैवल करते थे, मर्चेंट कौन होते हैं? जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ होता है। तो ये कुछ डोनेशन प्रोवाइड करते थे। किसको? मोंक्स को। जब डोनेशन प्रोवाइड करते थे मोंक्स को, तो इससे इनको सपोर्ट मिलता था, और इसीलिए मोंक्स ने यहाँ पे केव्स बनवाया। और जो अजंता है वो भी एक ट्रेड रूट के पास है। अगर वहीं पे हम हिमालयाज़ को देखें तो हिमालय भी सिल्क ट्रेड रूट का एक मेजर एरिया कवर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिमालयाज़ के में बहुत सारा पावर स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल की वजह से वहाँ पे इनस्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। एक जो पीस की बात हम करते हैं वो नहीं मिलता वहाँ पे। वॉर, कभी किस रूलर के पास पावर चली गई, कभी इस रूलर के पास पावर चली गई, तो हमेशा डिफरेंट रूलर्स के बीच में पावर स्ट्रगल होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम डेक्कन में देख रहे हैं तो एक पीस है, एक स्टेबिलिटी है, और मर्चेंट्स का सपोर्ट भी है डेक्कन में, जिससे मोंक्स को सपोर्ट मिलता है और केव्स बनवाने के लिए। वहीं पे हिमालयाज़ में पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पीस नहीं है। तो एक ये भी मेन रीज़न है। हम थर्ड रीज़न के बारे में, और हाँ, ज्योग्राफी का एक मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ का हिमालय का जो वेदर था, जो क्लाइमेट था, वो बहुत डिफ़िकल्ट था सरवाइव करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड था वहाँ पे। और वहीं पे डेक्कन पे देखें तो उतना डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ती थी किसी को वहाँ पे स्टे करने के लिए। लेकिन हिमालयाज़ में स्टे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक ये भी रीज़न है जियोलॉजी से। थर्ड रीज़न अगर हम देखें तो जो बुद्धिज़्म का क्या रोल था, बुद्धिज़्म का रोल, तो बुद्धिज़्म मोंक्स को बेसिकली क्या चाहिए रहता था? उनको पीस चाहिए था, आइसोलेशन चाहिए था, जहाँ पे वो मेडिटेट कर सकें, और नेचुरल सराउंडिंग हो। और ये सारे कंडीशन को कहाँ पे, ये सारे जो कंडीशन है ये आइडियली कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं? डेक्कन में देखने को मिलते हैं। तो बुद्धिज़्म का जो रोल ये है कि उनको पीस चाहिए था, उनको आइसोलेशन चाहिए था, नेचुरल सराउंडिंग चाहिए थी, और इसीलिए डेक्कन भी, और इसलिए भी डेक्कन एक प्रॉपर बैकग्राउंड देता है आर्किटेक्चर के लिए।
इट्स नॉट टू कोल्ड टू हार्श, और ऐसा नहीं था कि वो ईजी एक्सेसिबल नहीं था एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज़। चौथा रीज़न देखें पैट्रोनेज का। यहाँ पे पावर फैक्टर का ही बात है। डेक्कन्स में जैसे जो रूलर्स थे सातवाहनाज और राष्ट्रकूटाज, उन्होंने भी एक्टिवली केव्स स्पॉन्सर की, उन्होंने भी एक्टिवली केव्स को बनवाया, जिससे रॉक कट आर्किटेक्चर इसलिए भी हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है वो पूरा एक रॉक से कार्व किया गया है, तो पैट्रोनेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं भी केव्स आर्किटेक्चर देखने को, इसलिए हमको देखने को ज़्यादा केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और जो हमारा इसीलिए ये सारे जो रीज़न हैं ये हमें एक बिग पिक्चर प्रोवाइड करते हैं कि क्यों हिमालयाज़ में उतने ज़्यादा केव्स आर्किटेक्चर नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेक्कन। हम यहाँ पे पूरा रीज़न समझें तो वो हिमालयाज़ क्या है, यंग माउंटेन है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो हार्श है, वहाँ पे जो ट्रेड रूट है वो पावर स्ट्रगल से डिफाइन होती है और कम भी है, क्योंकि आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, मिनिमम पासेस अवेलेबल हैं बस। और पॉपुलेशन भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे है तो कुछ पॉपुलेशन ऐसा है, तो इसीलिए ये भी रीज़न है। मतलब डिमांड भी कम है हिमालयाज़ में और पॉसिबिलिटीज़ भी कम है, इसीलिए। तो यही सारे रीज़न हैं हमको, इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज़। और इसी सब कॉम्बिनेशन ने डेक्कन को बना दिया रॉक कट आर्किटेक्चर का एक ग्लोबल सेंटर, इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेट्यूज़ में रॉक कट आर्किटेक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैं सारे रीज़न को एक समराइज़ करूँ तो मैंने क्या क्या बताया आपको। पहला मैंने बताया कि ज्योग्राफी एक मेजर रीज़न प्ले करता है कि रॉक टाइप किस टाइप का है, इजी टू कट है या हार्डर टू कट है, कि इजी टू कार्व है हार्डर टू कार्व है। तो रॉक टाइप, इकोनॉमिक, जो मर्चेंट्स सपोर्ट किए डेक्कन में मॉन्क्स को ट्रेड के थ्रू, ट्रेड रूट यहाँ हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा रीज़न हमने देखा था कि रिलीजियस रीज़न, कि बुद्धिज़्म के क्या नीड और क्या डिमांड है। चौथा रीज़न हमने देखा पॉलिटिकल, कि जो रॉयल पैट्रोनेज मिला रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए। और इसी में ज्योग्राफी में ही हम ये कह सकते हैं क्लाइमेटिक रीज़न भी, जो सूटेबिलिटी प्रोवाइड करती है डेक्कन में। और ये सारे रीज़न एक पॉसिबिलिटीज़ और एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं डेक्कन में रॉक कट आर्किटेक्चर के मैक्सिमम होने का। थैंक यू।